कार्तिक मास की यह पावन घड़ी चल रही है और पूरे समस्त संसार में जहाँ कहीं भी सनातन धर्म के वासी हैं, इस मास का पूरा फायदा उठा रहे हैं। इस मास में आने वाली रमा एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। आज की वीडियो रमा एकादशी के ऊपर प्रस्तुत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, संसार मानस को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। युधिष्ठिर ने एक बार पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिकेय कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निकंटक राज्य शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्र कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भोग की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी सिद्ध हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार करवा दिया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदरांचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुकुटचंद ने नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण को बुलाया, क्योंकि वह ब्राह्मण उसी के नगर में रहता था। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदरांचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखलाई दिया। राजा के दामाद को पहचानकर सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुकुचंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धुष्ट नगर का भी अवलोकन किया। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मद्रांचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी
सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसने नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभाग ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए और उनके भीतर जो मुझे पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मद्रांचल के शिखर पर विहार करने लगी। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी का जो पापनाशक महात्म्य है वह बताया है। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में सभी के पापों को हम समर्पित करके इस कथा का श्रवण करके रमा